मोदी की सरकार बने हुए 1 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया, लेकिन सरकार गिरने की अटकलें शुरुआत से चल रही हैं। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार का स्वभाव है कि वो किसी के दबाव में काम नहीं करते। किसी गठबंधन से उनको यदि अलग होना होता है तो वो उसके संकेत देने लगते हैं। आप समझ गए होंगे कि हम बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बात कर रहे हैं, जेडीयू प्रमुख नीतीश कुमार की बात कर रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार एक मजबूत गठबंधन के सहयोगी दल हैं जो सरकार फिलहाल चल रही है। नीतीश कुमार ने पिछले दिनों कुछ ऐसे फैसले लिए जिसके आधार पर यह कयास लगाए जाने लगे कि क्या ऐसा तो नहीं कि फिर एक बार नीतीश बाबू एनडीए का दामन छोड़ देंगे। सवाल यह उठता है कि नीतीश कुमार ने कौन से ऐसे फैसले लिए हैं जिसके आधार पर मोदी की सरकार को खतरा बताया जाने लगा, ये चर्चा होने लगी कि गठबंधन से वो दूर हो जाएंगे। क्या विधानसभा चुनाव को लेकर नीतीश कुमार वाकई में कुछ उलट पुलट की फिराक में हैं? मोदी की सरकार को लेकर आरजेडी सुप्रीमो और बिहार के सीएम रह चुके लालू प्रसाद यादव और कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कुछ कैसा कह दिया है जिससे कि सियासत गर्मा गई है। दरअसल आरजेडी सुप्रीमो और बिहार के सीएम रह चुके लालू प्रसाद यादव ने पिछले दिनों ये कहा कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार अगस्त में गिर जाएगी। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी कह चुके हैं कि वो लोग चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी की सरकार चले, पर ऐसा दिखता नहीं। अब ये जान लीजिए कि बीजेपी के सहयोगी नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली जेडीयू ने ऐसा क्या फैसला लिया है जिसके लिए यह कहा जाने लगा कि हो सकता हो नीतीश बाबू संकेत दे रहे हो नाराजगी के। केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय यानी सीबीआई और ईडी की टीम ने पटना, दिल्ली, अमृतसर, चंडीगढ़ और पुणे में करीब 20 ठिकानों की तलाशी ली। इनमें बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारी संजीव हंस के ठिकाने पर भी तलाशी हुई, रेकी हुई। संजीव के घर से 1100 ग्राम सोना यानी 110 तोला सोना और कुछ कीमती सामान बरामद हुए। संजीव हंस को नीतीश कुमार का बेहद करीबी अधिकारी माना जाता रहा है। वो ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव भी रहे हैं। अपनी छवि को लेकर संवेदनशील नीतीश कुमार को यकीनन ये पसंद नहीं आया होगा, इसलिए अफसरों की संपत्ति को लेकर नीतीश कुमार काफी सचेत हैं। उनकी आय का लेखा जोखा वो हर साल मांगते हैं। सरकारी अधिकारियों पर नीतीश का भरोसा काफी ज्यादा रहा है। वो अपने विधायकों, नेताओं तक की बात न मानने की अफसरों को काफी पहले ही सलाह दे चुके हैं। इसके पीछे उनका मकसद यही रहता है कि अधिकारी किसी तरह के प्रेशर में फैसला ना लें, दबाव में ना रहें। उनका यह फरमान अधिकारियों का मॉरल भी बूस्ट करता है। इतना ही नहीं, सरकारी बाबुओं की अवैध कमाई पर नीतीश सीधे नजर रखते हैं और उसके लिए आर्थिक अपराध इकाई भी काफी एक्टिव रहती है। इसके बावजूद ईडी की कार्रवाई उन्हें नहीं सुहाई, क्योंकि संजीव हंस उनके भरोसेमंद अफसर रहे। एक बड़ा बिंदु तो ये हो जाता है। दूसरा बड़ा विषय है कि ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार ने पहले से ही ऐसे मुद्दे की पड़ताल कर ली है जो बीजेपी से उनके अलग होने का आधार बन सके। बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की दराज में दबी मांग को जेडीयू की ओर से पुनर्जीवित करना इसी बात का संकेत है, इशारा है। जेडीयू कार्यकारिणी की बैठक में प्रस्ताव पास कराने के बयानों तक नीतीश कुमार और उनकी पार्टी के नेता ये मांग करने लगे हैं। इधर हम पार्टी के संस्थापक और बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी जेडीयू की मांग को खारिज करने वाला बयान देकर आग में घी डाल रहे हैं। मांझी ने इसे असंभव बताया। जहानाबाद में पत्रकारों से बातचीत करते हुए मांझी ने विशेष राज्य का दर्जा देना है या नहीं देना है, ऐसी नीति आयोग तय करता है। जो राज्य कमजोर हैं उन्हें मजबूत बनाने के लिए एनडीए सरकार विशेष व्यवस्था करेगी, ये बात कहते दिखाई पड़े। पर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना संभव नहीं है। मांझी का ये बयान भी जेडीयू को रास नहीं आ रहा है। ये एक बड़ा बिंदु है जो ये बताता है कि हो सकता हो नीतीश बाबू को ये बात लग जाए, खल जाए। नीतीश की नाराजगी का तीसरा बिंदु भी है जिस पर राजनीतिक विश्लेषक खूब चर्चा कर रहे हैं। झारखंड में बीजेपी छोड़ निर्दलीय के रूप में पूर्व सीएम रघुवर दास को हराने वाले सरयू राय अब नीतीश कुमार के करीब पहुंच गए हैं। पखवाड़े भर के अंतराल पर दोनों की 2 बैठकें हो चुकी हैं। पिछले 15 दिनों में 2 बार वो लोग मिल चुके हैं। अब सरयू राय की जेडीयू में स्वागत की औपचारिकता भर बाकी है, ऐसा कहा जा रहा है। अगर ऐसा होता है तो सरयू राय झारखंड में जेडीयू के झंडा बरदार बन जाएंगे, यानी झंडा बुलंद करने वाले दिखाई पड़ेंगे। नीतीश के सहयोगी होने के बाद सरयू राय का जो कद है वो जेडीयू में भी बढ़ेगा। निश्चित ही ये बीजेपी को रास नहीं आएगा, इसलिए बीजेपी ने पहले सरयू राय का टिकट काटा और अब बागी होने पर पार्टी से उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया।
सरयू राय की वजह से ही 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को काफी नुकसान उठाना पड़ा था। बीजेपी को सबक सिखाने के लिए सरयू राय ने नीतीश कुमार के साथ अपने संबंधों को पुनर्जीवित किया। साफ संकेत है कि झारखंड में अकेले चुनाव लड़ती रही बीजेपी को इस बार गठबंधन धर्म का पालन करते हुए अपनी घोषित सहयोगी पार्टी के अलावा जेडीयू के लिए भी सीटों में हिस्सेदारी देनी होगी। ऐसा नहीं होने पर जेडीयू अकेले भी चुनाव मैदान में उतर सकती है। इसलिए अब झारखंड में उसके साथ सरयू राय होंगे। चर्चा इस बात की भी है कि जेडीयू झारखंड के अलावा दिल्ली में भी विधानसभा चुनाव लड़ेगी। अब सरयू राय भी एक विषय हो सकते हैं नीतीश बाबू की नाराजगी का। एक और बिंदु जो कि राजनीतिक विश्लेषक उठा रहे हैं वो है बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के इनकार के बाद नीतीश कुमार ने बिहार में जाति सर्वेक्षण कराया। सर्वेक्षण के आंकड़ों के हिसाब से आरक्षण सीमा बढ़ाई गई। उन्होंने अपनी सरकार के इस फैसले को 9वीं सूची में शामिल करने का केंद्र से आग्रह किया, लेकिन यह काम अभी तक अटका हुआ है, आपको बता दें। इस बीच पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार के फैसले पर रोक लगा दी। इसे अब राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी में है। 9वीं अनुसूची में शामिल करने का आग्रह नीतीश कुमार ने इसलिए भी किया कि उसके बाद यह न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर हो जाता है। पहले तमिलनाडु ने ऐसा किया था। नीतीश की नाराजगी का यह भी एक आधार बन सकता है। जाति सर्वेक्षण और आरक्षण नीतीश की चुनावी रणनीति के ब्रह्मास्त्र हैं। जातिगत सर्वेक्षण के आधार पर आरक्षण सीमा बढ़ाकर नीतीश ने तो इतिहास रच दिया। ये कुछ ऐसे संकेत हैं जो साबित करते हैं कि नीतीश बीजेपी से पंगा लेने के मूड में दिखाई पड़ते हैं। नीतीश बाबू का जो इतिहास रहा है वो अक्सर रहा है कि उनका मन बहुत जल्दी जो है ऊब जाता है। हालांकि जब शपथ ग्रहण समारोह हो रहा था, जब प्रधानमंत्री मोदी बिहार में थे, तब उन्होंने मंच से ये सारी बातें जरूर कही, दोहराई भी कि अब वो कहीं नहीं जाने वाले। लेकिन नीतीश कुमार के लिए कहा जाता है कि जब वो नाराज होते हैं तो संकेतों में बताते हैं, और शायद ये और इस तरह के तमाम संकेत अब वो देने शुरू कर चुके हैं। यानी नीतीश बाबू का फिर शायद मन डोल सकता है। राजनीतिक विश्लेषक तमाम बिंदुओं पर चर्चा करते हुए इस तरह के निष्कर्ष की बात कर रहे हैं कि हो सकता हो नीतीश बाबू अपनी नाराजगी बहुत जल्द एनडीए से दिखाएं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।